हराया? जवाब दीजिए प्रिया जी। प्रिया जी बताइए ना, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान का रचयिता है, जिसके वजह से दलित समाज को, मुस्लिम समाज को, बैकवर्ड क्लास को आज उसको हराने का काम किया था कि नहीं किया था? बताइए, कांग्रेस ने हराने का काम किया था कि नहीं किया था? कांग्रेस ने बाबा साहब को हराने का काम किया था कि नहीं? एक जवाब दीजिए, सिर्फ एक जवाब दीजिए, एक जवाब दीजिए। कांग्रेस ने हराने का काम किया था नहीं किया था? इतिहास है। मैं आग्रह कर रही हूँ, आप मुझसे बड़े हैं, मैं आपसे असम्मान से बात नहीं करूंगी। मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगी, आपसे आशा करती हूँ कि आप मेरे बीच में बोलिएगा। मैं आपको जवाब दे रही हूँ, मैं आपको जवाब दे रही हूँ। मायावती जी ने तो दलितों का वो हाल किया है, काम किया था नहीं किया था कांग्रेस ने? खान साहब जवाब सुन लीजिए ना। पार्टी ने बाबा साहब को हराने का काम किया नहीं किया? रिकॉर्ड अटक गया, बताइए ना, पहले इसी जगह जवाब दीजिए। बिल्कुल नहीं, गलत कह रहे हैं। हराने का काम किया था कि नहीं किया था? मैं बता रही हूँ कांग्रेस पार्टी ने। ठीक है, आपने 3 सवाल पूछे, उसका जवाब छोटा छोटा बताइए। प्रिया जी संक्षेप में। मैं फिर से बोलूंगी, बीजेपी के साथ मायावती जी मिलना चाहती हैं, लेकिन उसी दयाशंकर सिंह जी ने उनको विधान भवन में क्या कहा था, ये सर्वविदित है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। 1996 में आप किसके पास गई थी? और मैं फिर आपसे बोलूंगी, शांत रहिए, आप मेरी बात सुनिए, बहुत देर से बात बोल रहे हैं, आप गलत कोट कर रहे हैं, आप हर तरह की गलत बात कर रहे हैं। मैं आपकी उम्मीद है कि आपका सम्मान कर रही हूँ, आप लगातार बोलते जा रहे हैं। खान साहब बीच में, खान साहब देखिए, ऐसे में किसी की आवाज नहीं जाएगी तो मुझे, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे एक का ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। सुपर खान साहब, मैं आपको मौका दूंगा आगे। सुप्रिया जी आप अपनी बात को रख लीजिए, देन शुभराष्ट्र एंड देन आम आदमी पार्टी। ओके सुप्रिया जी। मायावती बहन जी को इसका स्वागत करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि उनका चिरपरिचित अंदाज है कि उनके अलावा कोई नहीं, उन्होंने इसका स्वागत न करके इसमें नुक्ताचीनी करी। आप लोगों को शर्म नहीं आती है? एक बड़ा दलित नेता बताइए जो आपने बनाया उत्तर प्रदेश में। आपने अपनी पार्टी हाशिए पे ले आए पंजाब में, जहां से बसपा शुरू हुई थी, जिस होशियारपुर से कांशीराम जी आते थे। क्या बात आप यहां पर आकर मुझसे कर रहे हैं? इतिहास को तोड़ मरोड़ करके आप बाबा साहब के बारे में कुछ कहिएगा और मैं सुनूंगी वो। मैं आपका सम्मान आपकी उम्र की वजह से कर रही हूं। आप गलत बातों पे मुझसे डिबेट मत करिए। 1 घंटे के अंदर मायावती बहन जी जो महीनों चुप रहती है, आकर क्यों बोलती है एक दलित चीफ मिनिस्टर पर? उनको इसका स्वागत करना चाहिए था। उन्होंने क्या बोला, मैं पंजाब में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाऊंगी। क्यों भाई, क्यों डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाइएगा? पंजाब का चीफ मिनिस्टर दलित क्यों नहीं हो सकता है? क्यों आपने ये सेटिंग कर ली श्रोमणी अकाली दल से? बताइए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेंगे। ब्राह्मण सुभराष्ट्र को मैं चर्चा में लेके आना चाहता हूं की बातें करिए। ठीक है, क्यों ब्राह्मण संवाद कर रही हैं? अगला मुख्यमंत्री कौन होगा बताइए? अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? चन्नी होंगे, सिद्धू होंगे? बताइए। कांग्रेस की तरफ मुख्यमंत्री कौन होगा बताइए? अगला मुख्यमंत्री कौन होगा बताइए? चरणजीत सिंह चन्ना होंगे कि सिद्धू होंगे? हम मायावती बहन जी की तरह फोन पर कुछ बात करते अगला मुख्यमंत्री बताइए। आपको बता दूं अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? जो विधानसभा पूछ रहा हूं आपसे, बताइए कौन होगा अगला मुख्यमंत्री? पर हरीश रावत ने बता दिया। ठीक है, सरकार में आवाज दे रही है, जैसे सरकार में। ठीक है, शुभराष्ट्र और दिनेश चड्ढा देखिए लगातार आपकी विधायी है बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल सत्ता में आ रही है। ठीक है, सुभराष्ट्र एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस पार्टी ने चला है जो कांग्रेस पार्टी फील कर रही है, जिससे पूरे देश में बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की नींवें हिल गई हैं। एक दलित सीएम बनाकर पंजाब के अंदर, उसको आप कैसे देखती हैं? आमिश जी, एक तो जो अभी एक सांस्कृतिक पक्ष दिया गया दलित और सिख समुदाय को लेकर के, जो एक बात कही सुधांशु जी ने, वो मैं चेक कर रही थी सोशियोलॉजिकली, वो काफी ज़हीन बात है। तो आज अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आकर के किसी सिख समुदाय के व्यक्ति को दलित समुदाय का बताकर अगर राजनीति करती है, तो अपने आप में ये उस पार्टी की जो सोशियोलॉजिकल समझ है और एक ऐतिहासिक समझ है धर्म विशेष को लेकर, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। तो ये पंजाब की जनता को तय करना है कि सिख धर्म का अपमान अगर फिर दलगत तरीके से, जातिगत तरीके से बांट करके किया जा रहा है, तो क्या पंजाब के युवा इस तरीके की राजनीति का समर्थन करते हैं? ये एक प्रश्न आज पंजाब के सामने है। बात आती है राजनीतिक पक्ष की इसकी। अब आप देखिए, मैं 2-3 बातें कहूंगी आमिश जी, अगर बीच में कोई ना बोले तो। अभी हमने देखा एमएच खान जी ने बहुत तरीके से अपनी बात रखी और जवाब किस तरीके का आया। मायावती जी को यह करना चाहिए था लेकिन उन्होंने नहीं किया, अतः हम उनकी बात का विरोध करते हैं। क्यों? एक दलित महिला जो कि चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं, वो कांग्रेस पार्टी से ब्रीफ लेंगे कि उनको किस तरीके की राजनीति करनी है। ये बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि एमएच खान जी ने अपने वक्तव्य में बाबा साहेब अंबेडकर का जिक्र किया
और ये कहा जाना जरूरी है कि जब जब बाबा साहेब ने ग्राउंड पे चुनाव लड़ने की कोशिश की, उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े तब के तत्कालीन नेता नेहरू जी न केवल खड़े हुए बल्कि ये इंश्योर किया कि वो चुनाव हारें। तो आज ये पार्टी अगर दलित कार्ड खेलने की कोशिश करती है तो ये आइडियोलॉजिकली अपने ही जो लोग थे, इनके जो पुरखे हैं, उनके गाल पे तमाचा मारने की कोशिश कर रही है। ये पॉइंट नंबर 2 है। तीसरी बात, इतना ही इनको दलित 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 अगर कर रहे हैं तो ये आज जब इनको कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शपथ लगाई, भरी सभा में शपथ लगाई, इनके अपने सबसे आला कमान के जो नेता सिद्धू जी उतारे गए, उनको एंटी नेशनल तक कह दिया। उनके पहले इनकी दलित चेतना कहां थी? जब कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा था, इनकी इतनी चेतना उभर उभर कर सामने आ रही थी, तो तब एक डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर आप एक दलित को बनाते और राज करते। और ये हमसे हिसाब अगर मांगते हैं कि बाकी देश के पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या किया, मैं तो पूछ रही हूं। आज फ्रंट पेज पे राजस्थान की खबर है, एक दलित युवक की मॉब लिंचिंग से हत्या की गई है और पूरा जो देश का नेशनल विपक्ष है वो चुप है। क्यों चुप है? आपको दलितों की चिंता आज केवल एक्सेल शीट पे एक मास्टर कॉम्बिनेशन बन रहा है डेटा का, इसलिए और इसीलिए जाखड़ जी की आवाज बुलंद तरीके से 9 घंटे पहले का ट्वीट है आमिष जी, डिलीट नहीं हुआ है वो, क्योंकि वो जानते हैं, कांग्रेस पार्टी के बाकी नेता भी जानते हैं, जो प्रवक्ता हैं और जो बाकी लीडरशिप है इनकी, कि उनकी बात में दम है। जाखड़ जी ने वो ट्वीट डिलीट नहीं किया। तो अंतिम बात मैं कहना चाहती हूं आमिष जी, जो व्यक्ति इतना ज्यादा आज दलित दलित कर रहा है, उसने आज तक पंजाब में एक दलित चीफ मिनिस्टर अब तक क्यों नहीं बनाया था? ये तो सरासर पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी की बात है। ओके, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी को कैश कर रहे हैं सुप्रिया आप। 40 सेकंड में इसका जवाब, देन सुधांशु जी। 17 जगह भाजपा की सरकार है। वैसे मैं राजनीतिक सो कॉल्ड विशेषज्ञों से बात नहीं करती हूँ, लेकिन मैं एक बात बताना चाहती हूँ। वो भी मेहमान जी नहीं बात करती है तो इनको कहिए कि शो में आया ना करें। पर्सनल आक्षेप लगाने के पहले अगर ये सीधे सीधे तर्कों का जवाब तो देना आता नहीं है सुप्रिया जी। नहीं, आप हमेशा पर्सनल आक्षेप करती हैं। सवाल पूछेगा उस पे बताइए ना। मैं राजनीतिक विश्लेषक हूं कि नहीं, आप नेता है कि नहीं, आप मीडिया में थी तो आप नेतागिरी कर रही थी या मीडिया में आप काम कर रही थी। मैंने तो सवाल नहीं उठाया आपके प्रोफेशनल जीवन पे। आप होती कौन है? आपको सर्टिफिकेट डिस्पेंसिंग एजेंसी बनाया किसने? सुप्रिया श्री ने। शांत हो जाइए। नहीं, क्यों शांत हो जाऊं? नहीं, एक महिला का अपमान, आप लोग हमेशा आते हैं टेलीविजन चैनल पे और महिला का अपमान करते हैं और कहते हैं महिलाओं को कि चुप हो जाए। भाई मीटू एलिगेशन भी है चन्नी जी पे, वो तो सवाल मैं नहीं उठा रही। नहीं, वो सवाल मैं नहीं उठा रही थी, लेकिन उठा देती हूँ। मीटू के एलिगेशंस भी लगाए जा रहे हैं चन्नी जी पे। अब कौन सा कार्ड खेलेंगी आप? दलित कार्ड तो विफल हो गया ना। और आप मेरे ऊपर और मैं इसका बिंदुवार जवाब दूंगी। आमिष जी, सुभाष, क्योंकि आपने सवाल खड़ा